अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछने हैं जो कि हर फार्मर के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद है और हर फार्मर को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि टैंक कब लगवाएं? सर्दियों की जो 3 महीने हैं इसमें कैसे काम करें? खुशखबरी, अगली बायोफ्लॉक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आगाज़ 1 और 2 दिसंबर को लाहौर में होगी। फ़ीस 7,000 बमानाश्ता और लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें 0300 400 9799 0300 88 20 519। जी, तो डॉक्टर साहब, टैंक कब लगवाएं? जो 3 महीने की जो सर्दियों का पीरियड है इसमें कैसे काम करें? आबिद, जो सर्दियों का मसला है वो असल में शुरू से इस तरीके से चलता आ रहा है कि तालाब में मछली पलती थी और तालाब में टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था। और वो क्योंकि कल्चर बन गया कि सर्दियों में मछली नहीं पल सकती, तो इसलिए फिर वो तालाब वाले लोग जो हैं वो कन्विंस करते हैं बाकियों को कि नहीं भाई, तालाब में मछली क्योंकि सर्दियों में नहीं पलती तो बायोफ्लॉक में भी नहीं पल सकती क्योंकि सर्दी हो जाती है। लेकिन बायोफ्लॉक में क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन जो है या पानी का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, तो कई मेथड हैं कि इसको आप गर्म कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि लेवल कम करके फ्रेश वाटर डेली वो कर दें, इन कर दें और पुराना पानी आउट कर दें तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इसी तरीके से हमने वो जो DHC केमिकल है वो थोड़ा सा डाल दें तो तकरीबन कोई 6,000 रुपया खर्चा है 2 माह का। तो 2 महीने का अगर 6,000 रुपया खर्चा है तो कोई मसला नहीं है। आपका टाइम कितना बचता है और उतना रेट भी तो बढ़ जाता है। तो वो क्योंकि जनवरी फरवरी में रेट मछली का ज्यादा होता है, इवन मार्च में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल भी यही था कि सर्दियों में पानी को कैसे गर्म रखा जा सकता है? जी। एक तो DHC है, इसके अलावा भी कोई मेथड है? हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड भी है हमारे पास, उससे भी हो सकता है। ये ऊपर आप पॉलिथीन डाल दें, अंदर जो है वो, या आपने आजकल ये जो डिश एंटीने आए हुए हैं, जो पुराने डिश एंटीने, उनको अगर आप शीशे लगा देते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करके भी आप ग्रीन हाउस टाइप बना के तो उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से एक और तरीका भी है जो कि हमने करके देखा है कि अगर आप तारप्लिन के अंदर कलर कर दें, स्प्रे वाला है काला रंग का, तो 2 से 3 डिग्री पानी का टेम्परेचर धूप में बढ़ जाता है उसकी निस्बत जो आप वाइट या ऑरेंज या इस टाइप का कलर इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बॉडी रिएक्शन से ये बढ़ सकता है। तो 2-3 डिग्री बड़ा टेम्परेचर होता है कि आपने अप कर दिया तो काफी बचत हो जाती है। और DHC से भी ये कर सकते हैं आप। तो आप जो है वो मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करके तो इस चीज को किया जा सकता है। अब कोई दुनिया बड़ी तरक्की याफ्ता होगी, अब ये छोटे छोटे तो हर बच्चे को भी पता है कि ब्लैक बॉडी रिएक्शन क्या होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये DHC पर टैंक कितना लगेगा एक नाइट के लिए? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर बहुत लो हो तो ज्यादा गर्म करना पड़ता है, तो उस वक्त ज्यादा इस्तेमाल होता है, और अगर टेम्परेचर अप हो तो कम इस्तेमाल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा वो ये है कि टैंक कौन सा बनवाएं और किससे बनाएं? टैंक तो हमेशा स्मार्ट बायोफ्लॉक टैंक बनवाएं। उसकी वजह यह है कि उसमें DO बहुत अप रहता है। आजकल 7.2 DO आ रहा है स्मार्ट का, जबकि पुराने जो टैंक थे 4 फुट वाले, 4.5 फुट वाले, 5 फुट वाले, जिनको हमने छोटा भी कई लोगों को करके दिए हैं और नाउ दे आर हैप्पी। तो स्मार्ट का जो है काफी फायदे हैं। अमोनिया जल्दी निकल जाता है, आपका जो है वो DO लेवल मेंटेन रहता है, और ये 2 चीजें ही इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर दिखने में भी खूबसूरत है और सफाई करना भी आसान है, क्योंकि अगर आप छोटी जगह पे उसको वाइपर डालेंगे तो उसको
आगे पीछे करना मुश्किल होता है। तो ये क्योंकि डायामीटर बड़ा है और हाइट कम है तो उससे आसानी से सफाई भी। दूसरा ये है कि इसमें पानी भी ज्यादा आता है, यानी हमने फ्लो मीटर से जब इसको मेजर किया तो जो 3 इंच नीचे रख के भी 13,750 लीटर पानी इसमें आ गया। यानी इसमें मछली जो है आप तलापिया 1375 मछली डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा कम डलवाते हैं कि चलें खुली खुली फिरे, तो इस लिहाज से ये फायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे जदीद टैंक कौन सा है और कितना खर्च आता है? देखें, लोग तो खैर अभी 4 फुट की दीवार से ही वापस नहीं आए और नुकसान करते फिर रहे हैं। सबसे जदीद ये है कि उसकी फीडिंग ऑटोमेटिक हो, उसका पानी जो है उसको चेंज करने की जरूरत ना हो, वो साफ हो के अंदर यानी RAS रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम बना हो उसमें। तो ये सारी चीजें जो हैं एक टैंक में अगर हैं, स्मार्ट डिजाइन हो, तो ये तकरीबन 1,30,000 से 35,000 खर्चा आता है। उसमें ये सारा एक टैंक वेल इक्विप्ड हो जाता है, जिसमें आपका कोई जरूरत नहीं होती लेबर रखने की कि वो सफाई करे, वो खुद ही पानी जो है फिल्टर होके अंदर आ रहा होता है और आपको ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। फीड बेशक 1 हफ्ते की पूरी आप उसके हॉपर में डाल दें, वो खुद ब खुद मशीन जो है वो उसके अंदर हर 2-4 जितना आप टाइम सेट करेंगे तो वो खुद ब खुद डाल देगी। तो क्योंकि हमारे यहाँ लेबर का बड़ा प्रॉब्लम है, बेईमान भी है, कामचोर भी है, और दूसरा ये है कि मिलती भी मुश्किल से है। फिर ये है कि जब आपको जरूरत होती है, जैसे ईद पे इधर उधर, वैसे तो आप खुद भी काम कर लेते हैं, तो उस वक्त वो छुट्टी लेकर घर चली जाती है। तो काम यानी इन त्योहारों पे आपको ही करना है, तो जब सारा कुछ आपको करना है तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए था कि लेबर की जरूरत ना पड़े। ये जो काम चोर हैं इनको बिल्कुल फारिग ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मछली डालने का क्या फायदा है? देखिए, आजकल मछली डालने के 2-3 फायदे हैं। एक तो ये है कि अगर आप इसको अगले साल दिसंबर में बेचना चाहते हैं तो आपकी मछली का साइज इतना बड़ा हो जाता है, अगर फर्ज करें ग्रास कार्प आपने डाली है तो वो 2.5 किलो की हो जाएगी। तो 2.5 किलो की जो मछली, उसका रेट अच्छा लगेगा। तो ये 3 महीने जो सर्दियों में ज़ाया कर देते हैं हम, ये ज़ाया नहीं करने चाहिए, बल्कि ये प्रॉपर टाइम है टैंक बनवाने का। यानी इस वक्त टैंक बनवाएंगे तो आपका जो है वो अगले साल जो है, अगर आप साल की क्रॉप लेते हैं, यानी आप 1.25 किलो की नहीं बेचना चाहते, आप 2.5-3 किलो की बेचना चाहते हैं, तो देन आपका यही सीजन है कि आप इसमें डालें। दूसरा ये है कि जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत थोड़े पानी में वो सर्वाइव कर जाता है, उसमें DHC का खर्चा बहुत कम होगा, यानी उसको हीट करना आसानी से हो जाती है। आप कोई 9 इंच पानी रखें और उसमें भी छोड़ दें बच्चे, नो प्रॉब्लम। और इरेशन बेशक बंद कर दें, क्योंकि वो स्मार्ट बायोफ्लॉक टैंक में DO लेवल बहुत अप होता है, तो बिजली का खर्चा उतना बचा लें। तो इस तरीके से ये आसानी से हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि बच्चा डालने का प्रॉपर टाइम ही ये है कि इसमें आप विंटरिंग आप कर लेते हैं, जब आपका मौसम खुलता है तो उस वक्त 4 माह का हो चुका होता है, और 4 माह के बाद आपको पता है कि मछली बहुत तेज ग्रोथ करती है, शूटर स्टेज में आ जाती है। तो उस वक्त जो है अगला आपके पास जब भी रेट बेहतर हो मार्केट का, तो आप के पास टाइम काफी होता है कि 6 महीने पूरे आपके पास होते हैं। आप किसी वक्त भी अच्छे रेट जब मिले तो सेल कर दें, नहीं तो अगले साल दिसंबर तक ले जाएं और 2.5-3 किलो की करके बेच दें। तो ये एक प्रॉपर टाइम है आपका जो इस वक्त होना चाहिए। जो लोग लेट हो जाएं वो तो खैर हो ही गए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उन तक तो मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ये प्रॉपर टाइम यही है, वो डरे ना, सर्दियों का कोई असर नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुनाफे के लिहाज से कौन सी मछली बेहतर है? इसमें भी आप ये देखें कि जो है वो लोग पहले तलापिया, बल्कि अभी तक कहते हैं कि तलापिया ही डाल सकती है इसमें, और तलापिया ही पहले लोगों ने डाली, लेकिन हमने ये सोचा कि भाई तलापिया में ऐसी क्या खूबी है कि वो बायोफ्लॉक में पाल सकती है और बाकियों को क्या मसला है। तो फिर जब हमने सारी मछलियां डाल के देखी, जो डाली उनमें जो रिजल्ट आए वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि सोल मछली जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल है, यानी उसका रेट और उसकी ग्रोथ और वो सारा कुछ, तो टॉप पे जो प्रॉफिट में आती है वो सोल मछली आती है।
जो हमारी कॉमन है। वैसे तो ये है कि और मछलियाँ भी आती हैं। उसके बाद जो आता है वो ग्रास और पंगेशियस तकरीबन बराबर है, इनकी ग्रोथ बराबर है। तो ग्रास का क्योंकि रेट बाकी तमाम मछलियों से ज़्यादा है, पंगेशियस से भी ज़्यादा है, तो ये जो मछली है और इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, जिसको काला रोहू आप कहते हैं। तो काला रोहू की क्योंकि मार्केट ज़्यादा है, हर बंदा इसका कंज्यूमर है, तो इस वजह से ग्रास जो है वो सेकंड नंबर पे आती है और साथ ही पंगेशियस को आप काउंट कर लें। उसके बाद जो आती है वो आती है बिग हेड। बिग हेड वजन तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसका रेट कम होता है, और क्योंकि उसका सर बहुत बड़ा होता है और लोग ये समझते हैं कि अगर इसको लेके गए तो आधा तो सर जाया हो जाएगा, तो गोश्त बाकी कितना बचेगा, तो रेट कम मिलता है, लेकिन इसकी ग्रोथ बड़ी तेज आती है। उसके बाद जो आती है वो सिल्वर आती है, सिल्वर कार्प। उसके बाद कैट फिश का नंबर है और एंड पे तलापिया। तो तलापिया जो है वो टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मेरे पास बल्कि आज ही फोन आया कि जी मेरी 8 माह की होगी है और अभी 240 ग्राम की हुई है, तो मैं इसको कहाँ सेल करूं। सेल तो खैर वो हो जाएगी, मुजफ्फरगढ़ का बंदा था, तो सेल तो वो हो जाएगी, लेकिन जिस रेट पे सेल होगी उसमें प्रॉफिट कम हो जाता है। तो दूसरा ये है कि 240 ग्राम की आप खुद देखें कि एक बंदा फिर 3 मछलियां खाएगा। बिल्कुल। तो ये हो जाए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। ये कुछ सवाल थे आपसे। नाजरीन उम्मीद है आपको सवाल पसंद आए होंगे। हमारे साथ रहें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हम देते रहेंगे। आप ले हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।